हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं सनी शर्मा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर मैं आपको जानकारी देने वाला हूं लिव इन रिलेशनशिप के बारे में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियोज अलग अलग पर्सपेक्टिव से लिव इन रिलेशनशिप पर बनाकर डाले हैं और आप लोगों ने उसे बहुत प्यार भी दिया है, बहुत पसंद भी किया उन वीडियोज को। आज मेरे ख्याल में यह आया कि लिव इन रिलेशनशिप पर एक वीडियो और बनना चाहिए और आज की इस वीडियो में प्रॉपरली मैं आपको ये बताने वाला हूं कि अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, चाहे आप शादीशुदा हैं चाहे आप बैचलर हैं, आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्या क्या नुकसान लिव इन रिलेशनशिप में रहकर आपको होंगे, इसके बारे में मैं आज आपको डिटेल जानकारी इस वीडियो में दूंगा। तो पूरी जानकारी के लिए बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें ताकि जब भी मैं ऐसी कोई लीगल पोस्ट लेके आऊं उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, लिव इन रिलेशनशिप यानी कि बिना शादी के लड़का और लड़की का पति पत्नी की तरह रहना। यदि आप इस तरह से रहते हैं तो इसके आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं पहला नुकसान सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी कि यदि आप लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं और आप बैचलर हैं तो जो सोसाइटी होती है वो आपको एक्सेप्ट नहीं करती। यानी कि यदि एज ए पति पत्नी कहीं पे किसी सोसाइटी में रहते हैं, उस पति पत्नी को जो रिस्पेक्ट मिलती है, आपको लोग रिस्पेक्ट की नजर से नहीं देखते। हर एक व्यक्ति जो आपके रिलेशनशिप को गलत तरीके से देखता है, गलत नजरिए से देखता है, बातें बनती हैं और कई बार आपका घर से निकलना, फ्रीली घूमना ही मुश्किल हो जाता है, स्पेशली लड़कियों के लिए। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलती। दूसरा, यदि किसी को यह पता चल जाए कि आप मैरिड हैं और उसके बावजूद फिर आप लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, तब तो सोसाइटी आपको बिल्कुल जीने नहीं देती, तानाकशी छीटाकशी चारों तरफ स्टार्ट हो जाती है और आपके लिए जो सिचुएशन है वो बहुत ही अनकंफर्टेबल हो जाती है। लिव इन रिलेशनशिप का दूसरा नुकसान ये होता है कि जब आप लिव इन रिलेशनशिप में रहते हो तो आपका शादी पर से विश्वास उठ जाता है। यानी कि आपकी शादी नहीं हुई है, दोनों बैचलर हैं, लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं और बड़ी आसानी से आप रह रहे हैं, तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये सोच आ जाती है कि भाई शादी करनी ही क्यों है, जब इसी तरह से हम रह सकते हैं तो हम इसी तरह से रहें। लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, समाज में जो ऐसा रिश्ता होता है उसको रिस्पेक्ट नहीं मिलती, लेकिन इसके बावजूद लोगों में से शादी पर विश्वास उठ जाता है। तीसरा और बहुत बड़ा नुकसान लिव इन रिलेशनशिप का ये होता है कि एक दूसरे पर बहुत ज्यादा फाउंडेशन नहीं होती। यानी कि बहुत आसानी से आप उस रिलेशनशिप से बाहर आ सकते हैं, उसको तोड़ सकते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि आप लिव इन रिलेशनशिप में साथ में रह रहे हैं और आपके बीच में कोई झगड़ा हो गया और आवेश में आकर, गुस्से में आकर आपने रिलेशनशिप को तोड़ दिया और आप चले गए। लेकिन जब शादीशुदा व्यक्ति होता है, उनके बीच में झगड़ा हो भी जाता है तो शादी को एकदम से तोड़ नहीं पाता है। अगर वो तोड़ना चाहें तो उसके लिए एक बहुत लंबी प्रोसेस से उनको गुजरना पड़ता है। यानी कि उनके ऊपर बाउंडेशन होता है, तो झगड़े के बाद कुछ देर के बाद वो फिर से बात करने लगते हैं, कुछ दिनों के बाद वो सब कुछ फिर से ठीक हो जाता है। लेकिन लिव इन रिलेशनशिप में ये टाइम बिल्कुल नहीं मिल पाता। एक झगड़ा होता है और आदमी गुस्से में आकर वहीं पर रिलेशनशिप को तोड़ देता है। अगला नुकसान लिव इन रिलेशनशिप का ये होता है कि जब लिव इन रिलेशनशिप में ब्रेकअप होता है और उससे बाहर आप आते हैं, स्पेशली लड़कियां, तो दोबारा से उनको लाइफ स्टार्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि यदि उसके बाद उनकी मैरिज भी होती है तो ये बात अगर पता चल जाए कि वो लड़की लिव इन में रह करके आई है तो आसानी से उसकी मैरिज भी नहीं होती है और उस लड़की के लिए भी बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है ये सारी सिचुएशंस को बियर करना। क्योंकि हम लोग इंडिया में रहते हैं और यहाँ पर सोसाइटी अभी भी बहुत अलग है। हाँ ठीक है, सोसाइटी का कुछ पार्ट ऐसा है जो इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करता है, लेकिन एक बहुत बड़ा पार्ट सोसाइटी का ऐसा है जो इस तरह के रिलेशनशिप को अभी भी एक्सेप्ट नहीं करता है। इसके अलावा दोस्तों, अगली सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि लिव इन रिलेशनशिप में रहते हुए यदि बच्चे हो जाते हैं तो उन बच्चों का क्या होगा। तो ऐसे केस में यदि बच्चे हो जाते हैं और उसके बाद उनका रिलेशनशिप ब्रेक हो जाता है, तो जो बच्चे होते हैं, बच्चों की कस्टडी माँ के पास रहती है, फीमेल के पास रहती है, और जो लड़का होता है यानी बच्चों का पिता होता है, उसको उनकी कस्टडी नहीं मिल सकती, उसके पास कस्टडी लेने का कोई लीगल राइट नहीं है। बच्चे की जो नेचुरल गार्जियन होती है वो फीमेल ही मानी जाती है। तो ऐसे केस में आप बच्चों की कस्टडी भी नहीं ले सकते यदि आप मेल हो तो। इसके अलावा बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रश्न होता है। कई बार इस बात पे झगड़े हो जाते हैं कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी एजुकेशन, उनके लालन पालन का खर्चा कौन करेगा। इसके साथ साथ जो इनहेरिट प्रॉपर्टी होती है लड़के की, उस पर भी बच्चों का कोई राइट नहीं होता है। तो इस तरह से अगर आप एक एंगल से देखें तो जब वो बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो उसके ऊपर भी ऐसे रिलेशनशिप का बुरा प्रभाव पड़ता है, बुरा इफेक्ट उस बच्चे के माइंड पर आता है। क्योंकि आप एक तरह से उसको उसके पापा का नाम भी नहीं बता सकते कि कौन है। हो सकता है ब्रेकअप के बाद उसने कहीं और मैरिज कर ली हो या कुछ भी इस तरह का, और आगे आने वाले समय में यही बच्चा जब स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है या फिर
अपने ट्यूशन वगैरह जाता है तो उसको बहुत सारी मानसिक प्रॉब्लम से गुजरना पड़ सकता है। इसके अलावा दोस्तों यदि आप मैरिड हैं और लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं बट अभी तक आपने जो आपकी शादी है, पहली शादी है, उससे आपने डाइवोर्स नहीं लिया है, विदाउट डाइवोर्स आप लिव इन में रहने लगे हैं, तो ऐसे केस में आपका जो पार्टनर है वो आपके ऊपर जो है डाइवोर्स का केस फाइल कर सकता है एडल्ट्री के ग्राउंड को लेकर कि आप किसी और के साथ रह रहे हैं। इट मींस आपने एडल्ट्री की है और एडल्ट्री एक ग्राउंड माना गया है डाइवोर्स के लिए, तो इस तरह से वो आपके ऊपर डाइवोर्स का केस भी फाइल कर सकता है। तो दोस्तों लिव इन रिलेशनशिप में रहने के कुछ फायदे भी हैं और बहुत सारे नुकसान भी हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना कि लिव इन में रहने के नुकसान क्या क्या है। दोस्तों आप अपनी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। उसके बाद मेरी टीम आपको पूरा गाइड करेगी। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की लीगल जानकारी। ऐसी लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।